नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोर्स। तो दोस्तों यहाँ हम कर रहे थे एमटीएस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, जो कि 5 जुलाई 2022 में आया था और उसके हमने 5 क्वेश्चन समझे थे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के अब आगे के क्वेश्चन हम समझते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है, सबसे पहले आप उसको लाइक कर दीजिए और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहला हमने तरीका बताया है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले जो रफ शीट मिलती है, मीन्स अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको रफ शीट दी जाती है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट उसके नंबर लिख सकते हैं ताकि इन तरह के क्वेश्चन को आपको जल्दी अच्छे से, आसानी से और समझदारी से आप उसको कर सकें और कम टाइम में कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ACD को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BEA को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ECG को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात की जा रही है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम ACD को कोडिंग करने के बाद 12 लिखते हैं और BEA को हम 10 लिखते हैं, तो बताना है ECG को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ECG को क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें करना होगा क्या, अपनी वर्किंग, और उसको हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, ACD को 12 कैसे लिखा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, A लिख लेंगे सबसे पहले। A लिखने के बाद लिखेंगे क्या, C। उसके बाद लिखेंगे हम D। अब इसके नंबर लिख लेते हैं समझने के लिए। A आता है 1 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। तो अब हमने क्या किया होगा कि ये 12 बन गया। तो अगर हम इनको कर देंगे क्या आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ACD का 4 3 जा 12 मिल जाएगा, 12 1 जा 12। तो ये भी क्या मिल जाएगा, हमें 12 मिल जाएगा। अगर हम इसको करते हैं एडिशन, एडिशन 4 और 3 बन जाएगा क्या, 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। तो हमारा क्या बन रहा है, 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे सही बैठ रहा है। एक बार दूसरे के लिए रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है BE और लास्ट में लिखा है A। तो A आता है 1 पे, E आता है 5 पे और साथ ही साथ क्या आता है, B आता है 2 पे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10। 2 5 जा 10 और 10 1 जा 10। तो यहाँ पे 10 दिखा रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं, मेथड जो हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसी को आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन आंसर के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे उसके नंबर को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे EC और G। E आएगा हमारा 5 नंबर पे, C आएगा 3 नंबर पे और G 7, यानी कि G आएगा 7 नंबर पे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा और 21 को हम जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 0 एंड 5, 1 0 एंड 5, यानी 105 नंबर मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या, करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उसके आगे के नंबर, यानी A 1 पे आता है तो 1 लिखेंगे, C आता है हमारा 3 पे तो 3 लिख देंगे, D 4 पे तो 4 लिख देंगे। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन जो भी हम करना चाहें करके एक बार देखना है कि क्या हमारी कोडिंग वाला मेथड बिल्कुल सही बैठ रहा है या नहीं। अगर वो सही बैठ रहा है तो हम उसको मेन क्वेश्चन के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ECG के लिए किया। तो अब इसको जो है हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, क्योंकि अब हम इस चैनल पे ज़्यादातर वीडियो रीजनिंग की लेके आने वाले हैं। रीजनिंग हो गया और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, उन सभी के लिए हम यहाँ पे अब जो है आपका रेगुलर कोड कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको एमटीएस में काफी देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन बनता है मिरर इमेज के टॉपिक से। तो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। तो यहाँ पे ना एक सीरीज बनती है, उस सीरीज को हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बड़ा सा बॉक्स जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स है।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या समझना है भाई, यहाँ पे देखो जो हमारा अपर लेफ्ट में है, अप साइड लेफ्ट में है, वो आगे चल के मिड में आ जा रहा है। जो हमारा अपर साइड में लेफ्ट में है वो हमारा मिड में आ जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, जो हमारा अपर साइड का लेफ्ट में है वो मिड में आ जाएगा, तो रेक्टेंगल हमारा कहाँ आ जाएगा, मिड में आ जाएगा। ये चीज आपको समझ आई होगी। तो ये सीरीज बनती है यहाँ पर, तो इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। सीरीज से ही तो हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे अब आगे आगे क्या करेंगे, जो हमारा अपर राइट में दिख रहा है वो अपर डाउन में आ जा रहा है। जो हमारा अपर राइट में दिख रहा है वो हमारा अपर डाउन में आ जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, अपर राइट में जो दिख रहा है हमारा अपर डाउन में यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे सर्कल कहाँ आ जाएगा, अपर डाउन में आ जाएगा, सॉरी राइट वाले डाउन साइड में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट के लिए। अभी आपको समझाने के लिए उसमें टाइम लग रहा है, टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये एक आपको एक तरह से फ्री का आंसर जो मार्क्स है वो मिलने वाला है। तो इतना करके बाद भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। अब तक आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है और ये वाला सही बैठ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट को। जो हमारा नीचे वाला यानी कि डाउन साइड राइट में है वो अप साइड लेफ्ट में आ जा रहा है। जो डाउन साइड राइट में है वो अप साइड लेफ्ट में आ जा रहा है। तो नीचे डाउन साइड राइट में है वो ऊपर लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है, सेकंड यहाँ पे ये कट जाएगा, थर्ड भी कट जाएगा और फोर्थ तो वैसे ही कट जाएगा। यानी कि प्लस रेक्टेंगल सर्कल इन तीन से ही आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी अगर हम आगे का देखना चाह रहे हैं तो आगे देख सकते हैं कि जो हमारा डाउन साइड लेफ्ट में है वो अप साइड राइट में आ रहा है। डाउन साइड लेफ्ट में है जो वो अप साइड राइट में आ जा रहा है। तो ये भी क्या आ गया, स्टार यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है अभी हमने किया था और अब दोबारा इसको हम समझेंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है यहाँ पर, और ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें समझना है कि क्या लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा है चार पुरुष P1 P2 P3 P4, यानी चार पुरुष हैं P के नाम से, वो एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। अब ये बहुत ध्यान देना है कि उत्तर दक्षिण कहाँ है। तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहला काम हमारा एक लाइन खींचेंगे। ये मान लो हमारी पी की लाइन है जो कि उत्तर की दिशा ऊपर मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा उत्तर है और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास चार महिलाएं भी हैं, A1 A2 A3 A4 की तरफ करके, और ये पंक्ति में इन पुरुषों के मुख की तरफ करके बैठे हैं। यानी कि ये जो लोग बैठे हैं वो नीचे की तरफ डायरेक्शन करके बैठे हैं, तभी इनके मुख की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। अब आगे पढ़ते हैं, हमें स्टेटमेंट्स क्या दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इसको पॉज करके एक बार आप अपने आप से सॉल्व करके देखें। तो अगर सॉल्व आप कर चुके हैं तो आगे इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया है और टैली करेंगे कि किस तरह से आपने किया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है P1 और P4 छोरों पर बैठे हैं। अब यहाँ पे भाई P वाली लाइन नीचे है, तो P1 और P4 जो है छोरों पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ तो P1 इधर बैठ के P4 इधर बैठा होगा, या P4 पहले बैठ के और P1 लास्ट में बैठा होगा। P1 लास्ट में बैठा होगा। कितने लोग हैं हमारे पास, चार लोग हैं, तो यहाँ पे दो पोजीशन क्रिएट होती हैं, बीच में दो पोजीशन क्रिएट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया है A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब ये तो हमारा एक स्टेटमेंट बन के तैयार हो गई थी, ये एक स्टेटमेंट से मिला है हमें। दूसरी स्टेटमेंट से क्या मिलेगा, A1 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो P तो नीचे ही लाइन है, तो यहाँ पे P2 नीचे होगा, तो इसके सामने कौन बैठा हुआ है, एक महिला बैठी है A3 नाम की। तो ये भी हमारा क्या मिल गया, सेकेंड स्टेटमेंट से हमें ये मिल गया। आगे क्या बोलेंगे, A4 A3 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी A4 जो है A3 के बाईं ओर, A3 के बाईं ओर, A3 अगर इधर बैठा है एक लाइन में, अगर इधर A3 बैठी है, A3 बैठी है, तो इनका मुंह तो इधर की तरफ है, तो A3 का बाईं ओर किधर होगा,
तो ये अगर मुंह इधर की तरफ बैठी है तो बाएं इधर की तरफ हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। ये अब चेंज कैसे हो गया, इसमें कंफ्यूज मत होना। आप अपने आप को अगर उल्टा बिठाएंगे तो आपका बायां और दायां क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जो आपका दायां साइड हो जाएगा वो बायां हो जाएगा मुड़ने के बाद। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि महिलाएं पुरुषों के मुख की तरफ मुख करके बैठी हैं, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठी हैं। अब क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठी हैं तो दायां बायां का ध्यान देना है। जो पी का दायां होगा वो A3 का बायां भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि A4 A3 के बाईं ओर बैठा है, यानी कि A3 के बाईं ओर बैठा है, ये चीज तो हमें पता चल गई। अब कितने स्थान पर बैठा है वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया स्टेटमेंट लिख लेंगे। A3 कहाँ गया, A4 जो है A3 के बाईं ओर बैठा है, यानी कि A3 अगर यहाँ पे है, ये इधर की तरफ मुख करके बैठी है, तो इसके बाईं ओर बैठा है, लेकिन कितने पे, बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर ये, दूसरे स्थान पर ये, यानी यहाँ पे कौन बैठा है, A4 बैठा है। A4 यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई बैठा हुआ है। और ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला है अपनी तीसरी स्टेटमेंट से। P4 A1 के सामने बैठा है, P4 A1 के सामने बैठा है। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो P4 है वो A1 के सामने बैठा है, यानी A1 है यहाँ पर और इसके सामने हो गया P4। मैं P4 को बार बार नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी लाइन ही नीचे नीचे है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, A3 P2 को अगर स्टेटमेंट से हम निकाल रहे हैं तो A और P को अपोजिट में कर देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। P वाली लाइन हमारी नीचे वाली लाइन है और A वाली लाइन हमारी ऊपर वाली लाइन है। तो उसी के हिसाब से हमें स्टेटमेंट के आउटपुट को इनपुट में बदल के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, P4 और A1 आमने सामने बैठे हैं, A ऊपर बैठा है और P4 नीचे बैठा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में, A1 और A4 छोरों पर बैठी हैं, A1 और A4 छोरों पर बैठी हैं। तो इसकी तरह मिलेगा हमारे A1 और A4, यहाँ तो यहाँ पे A1 होगा, यहाँ A4 होगा, इस तरह पर छोरों पर बैठे हैं और यहाँ पे इनके भी बीच में कौन होगा, दो तो होंगे। ये भी हमें एक स्टेटमेंट मिल गई। अब इनको क्या करना है, हमें कंबाइन कर लेना है। कंबाइन कैसे कर लेना है, A3 के सामने P2 है, P2 इन दोनों स्टेटमेंट में कोई नहीं दिख रहा इन दोनों में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा देख लेना है। A3 के बाएं और A4 बैठा है। अब हमें क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट को जो है नंबर 1 पे, इसको हम यूज करेंगे इस वाली सीरीज में। अगर A4 के लेफ्ट साइड एक छोड़ के A3 है, तो लेफ्ट साइड में एक छोड़ के A3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली सीरीज तो अपने आप में गलत हो गई क्योंकि A4 के लेफ्ट साइड में तो जा ही नहीं सकते। तो ये वाली सीरीज क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। तो अब ये वाली परमानेंट हो गई A1 और A4, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे A1 और यहाँ आ जाएगा क्या, A4। यहाँ पे बीच में दो पोजीशन है और दो पोजीशन में से ये हमें मिल गई क्या, A3 की। इतना यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब बचा कौन है यहाँ, A2, तो यहाँ A2 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास टोटल ही 4 पोजीशन है, तो A2 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, A3 के सामने P2 बैठे हैं, A3 के सामने हमें पे दूसरी स्टेटमेंट इसको यूज कर रहे हैं, दूसरी स्टेटमेंट इसको यूज कर रहे हैं। A3 के सामने P2 लिख बैठा है, तो A3 के सामने P2, यानी यहाँ आ जाएगा कौन, P2 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको इसको भी यूज कर चुके हैं, इसको भी यूज कर चुके हैं। अब बारी आती है इसकी A1, A1 के सामने P4 है। अब A1 के सामने अगर P4 है यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में देखते हैं P4 अगर पहली पोजीशन में बैठा है तो ये वाली, तो जो हमारी स्टेटमेंट से निकला था ये तो हमारा पूरा गलत हो गया, यानी P4 वाली सीरीज बन गई। अब यहाँ पे P4 वाली सीरीज है तो लास्ट में कौन होगा, P1 होगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, P1 हो जाएगा। अब बीच में कौन बचा, बेचारा बचा P3, तो P3 को यहाँ पे बिठा देंगे और बोलेंगे भैया तुम यहीं पे बैठो। अब यहीं पे बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, बाकी सब स्टेटमेंट का हमारा यूज हो चुका है तो इनको हम हटा देंगे। और अब हम किस पे ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे अपने मेन आंसर पर। तो मेन आंसर जो है हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया है। पूछा गया है पहला और दूसरा ऑप्शन है, निम्न में से कौन से कथन सही है, ये पूछा है। A4 P1 के सामने बैठे हैं क्या, तो A4 जो है, सॉरी एक सेकेंड, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन थी, यहाँ A1 बैठी हुई थी और पूछा गया है A4 जो है, A4 ये रहा, ये P1 के सामने बैठी है क्या, P1 के सामने बैठी तो है। ठीक है, तो A4 जो है P1 के सामने बैठी है, ये पहले कथन जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या है,
P4 उस पुरुष के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है जो A2 के सामने बैठा है। अब A2 के सामने कौन बैठा है? A2 के सामने बैठा है P3। अब इसके बोल रहा है कि P4 जो है ना बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो P4 बाएं और मतलब एक पहले स्थान पर बाएं और P2 है, दूसरे स्थान पर P4 आ गया। यही बात तो बोला, P4 जो है उस स्थान के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है जो A2 के सामने है। A2 के सामने P3 है, P3 के बाएं और दूसरे स्थान पर P4 है। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन हमें इसको करने का तरीका अगर आता है तो ये बहुत ही इजी और मजेदार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि जितनी स्टेटमेंट हमें दी हुई है उनको ध्यान से पढ़ते जाना है। हर स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है उसको नीचे नोट करते जाना है, और डायरेक्शन का बायां दायां का बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना होता है। अब इसमें एक मेन ट्रिक ये इन्होंने खेली थी कि लेडीज को हमने A3 से करा और उसको P4 के मुख के सामने मुख करने के लिए बोल दिया। अगर ये बोलते कि ये भी उत्तर की तरफ बैठे हैं और पुरुष भी उत्तर की तरफ बैठे हैं, तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो जाना था। इसमें फिर क्या होता है कि जो हमारी सीरीज बनी है A1 A3 A2 A4, ये रिवर्स हो जाती, A4 A2 A3 और A1 बन जाती। उसके बाद हमारे आंसर और क्वेश्चन सभी अलग हो जाते, और जो भी हमसे पूछा जाता वो हम उसके बाद भी आसानी से बता सकते थे। पर ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन निकला, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और काफी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और ये हम कर देते हैं अपना इरेज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोलेगा, एक नया क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़ेदार। ये आपका जो है MTS पार्ट में या 12th लेवल पे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारे इसको करने का तरीका ये है कि इसको पहले तो ध्यान से समझो कि इसमें पूछ क्या रहा है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये क्वेश्चन में डायग्राम मिला है इसको घुमाना नहीं है, रिवर्स नहीं करना है, बट ये कहीं ना कहीं छिपा हुआ है ऐसा का ऐसा। तो इसमें करना क्या है, हमको पहले जो दिया गया है उसको समझो कि कैसे समझना है। हमें पहले दिया गया है इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से हमें एक डायग्राम दिया है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहाँ पे? 1 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल कितनी लाइन है? तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 1 2 3। यानी कि हमारे पास 3 लाइन है ऐसे खड़ी हुई और 2 लाइन है लेटी हुई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे हमारे पास लेटी हुई 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, हो सकता है। क्या खड़ी हुई 3 है? खड़ी हुई 1 है, 2 है, 3 है, हो सकता है। लेकिन अब इस डायग्राम को समझते हैं कि अगर ऐसे ऐसे और इस तरह से जाना है तो क्या ये डायग्राम कहीं से बन रहा है? ये नहीं बन पाएगा। यहाँ पे दूसरे में बन रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट ठीक है, ये भी ठीक है, उसके बाद नीचे जा रहा है, ये भी ठीक है। अगर ये वाला लंबा होता और फिर मुड़ता तब यहाँ पे ये सही हो जाता, बट यहाँ पे ये भी जो है क्या हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना रिवर्स बन सकता है, बट वो भी यहाँ पे फेल हो रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये ऐसे गया, नीचे आया, सॉरी यहाँ से देखते हैं इसको, यहाँ से इधर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर नीचे जाएगा, और ये यहाँ पे जाके ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। इसको हम दोबारा से देखते हैं कैसे बना है ये। तो इसको, ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है, ठीक है, हमारा ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ये मुड़ेगा कहाँ, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पे जो है छुपा हुआ पार्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस आंखों को ध्यान से देखना है और इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि एक एरो जो है वो इधर की तरफ लेटा हुआ है। अब इसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो नीचे गिर जाता है और ये बन जाता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, वो भी लेफ्ट की तरफ मुंह करके। ठीक है, फिर दोबारा से क्या करते हैं, ये वाला पार्ट डाउन साइड वाला उठ जाता है। पहले क्या बन रहा है देखो, पहले बन रहा है इस तरह से, फिर ये वाला नीचे गिर जाता है तो फिर बन रहा है इस तरह से, उसके बाद ये वाला और नीचे गिर जाता है तो बन जाता है इस तरह से, फिर दोबारा से ये ऊपर वाला नीचे गिरेगा तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला पार्ट बिल्कुल पहले में से फिट हो रहा है, ये दूसरे में फिट हो रहा है, ये तीसरे में, और यहाँ चौथे में फिट हो जाएगा कि वो राइट साइड डायरेक्शन में करके मूव करेगा इसका। ठीक है, क्या करेगा वो, राइट साइड डायरेक्शन करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक है, यहाँ पे दो हो गए, इधर तीन हो गए, और इधर क्या हो जाएंगे, अब यहाँ चार हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार कहाँ हो रहे हैं, अब यहाँ पे एक त्रिशूल ये उल्टा लेटा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाले नीचे की तरफ नहीं हो रहे हैं, ये वाला राइट साइड में, लेकिन यहाँ स्क्वायर है और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पान वाला चाहिए डिजाइन। तो यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में मिले हैं, जो कि अभी जुलाई 2022 में हुआ था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए उनको सही टाइम पर मिलती रहें। तो अभी के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।